नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। तो महाकुंभ का आयोजन 45 दिनों के लिए था और आज 41वां दिन हो गया। तो अब बस 4 दिन बाकी हैं। जैसे जैसे क्रिकेट के आखिरी 4 ओवरों में मैच दिलचस्प होता जाता है, बस उसी तरीके का रोमांच अब इन आखिरी 4 दिनों में महाकुंभ जाने को लेकर भी दिख रहा है। 60 करोड़ लोग तो स्नान कर चुके, बाकी 4 दिनों में और कितने कर सकते हैं, उसके लिए यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए और सनातनी उत्साह का एक अनुमान आप लगा सकते हैं। महाकुंभ के 4 दिन बाकी, 60 करोड़ लोगों ने किया स्नान। प्रयागराज में उमड़ा जन सैलाब। से कैसा अनुभव रहा? बढ़िया, अच्छा रहा। अनुभव कैसा रहा? कैसा अनुभव रहा? बढ़िया रहा। अरे स्नान हो गया? हाँ, बहुत अच्छे हुए। दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। आम श्रद्धालुओं के साथ नेता भी आए, अभिनेता भी आए। प्रयागराज की गलियां हो या हाईवे, हर तरफ लोगों का हुजूम और गाड़ियों की कतार दिख रही है। प्रयागराज पहुंचने की होड़ इसलिए मची है क्योंकि अब बस अगले 4 दिनों तक ही महाकुंभ रहने वाला है। सनातनियों के मन में आस्था ऐसी जगी कि भारत की 40% आबादी पवित्र डुबकी लगाने प्रयागराज आ गई। श्रद्धालुओं की संख्या ने आज 60 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। 2019 के प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु आए हुए थे, लेकिन इस बार 41वें दिन ही 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। अब तक प्रयागराज के महाकुंभ में 2.5 गुना से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी महाकुंभ के समापन में 4 दिनों से ज्यादा का वक्त बाकी है। 4 दिनों में वीकेंड भी है। श्रद्धालुओं के आने का आंकड़ा है वो कम से कम 65 करोड़ की संख्या को जरूर पार करेगा। सनातन की आस्था धन और ऐश्वर्य देखकर नहीं, मन देखकर जगती है। और जब लंबे इंतजार के बाद पवित्र जल में डुबकी लगाने की बारी आती है, तब बड़े बड़े नेताओं का मन भी बच्चे जैसा खुश हो जाता है। अब एक बार फिर आम लोगों पर आते हैं, जो झोला उठाए 10-10 किलोमीटर चलकर संगम स्नान कर रहे हैं। भीड़ है, रास्ते लंबे हैं, चलना भी बहुत पड़ रहा है, लेकिन लोगों को कोई शिकायत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई है। बहुत अच्छा इंतजाम। हम अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हैं। अगर जिनके हाथ पैर सही हैं उनको जरूर आना चाहिए। एक घर में शादी हो ना, जिसमें आदमी 200 मेंबर का सिर्फ इनवाइट करता है, उसको संभालना भी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे करोड़ों की तादाद में समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की पूरी आबादी यहाँ पे आ गई है और माँ गंगा के दर्शन किए हैं। देखो, सबसे बड़ी बात तो है कि हमारा सौभाग्य है कि 144 साल बाद हमें पर्व त्योहार देखने को मिला। इन लोगों के चेहरे की खुशी देखकर आप बता नहीं पाएंगे कि इन्होंने क्या क्या झेल कर संगम स्नान किया है। शहर के हर इलाके में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, संगम किनारे स्नान करने वालों को पैर रखने की जगह भी नहीं, शहर के अंदर गाड़ियों का जाम। प्रयागराज की तस्वीरों में यही 3 चीजें इस वक्त कॉमन है। इस वक्त मौजूद हैं प्रयाग के उस हिस्से में जो रास्ते संगम की तरफ जाते हैं। संगम के नजदीक पहुंच चुके हैं हम और देखिए यहाँ पर जो है जो ट्रैफिक है, जैसे जैसे आप उस रास्ते के नजदीक पहुंचेंगे आपको ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन कोशिश जरूर कर रहा है कि यात्रियों को, जो पैदल चलने वाले हैं, जो यहाँ पर पहुंचे श्रद्धालु, उनको भी दिक्कत ना हो। अब जरा श्रद्धालुओं के आंकड़े जान लेते हैं। जैसा हमने बताया, 60 करोड़ लोग तो स्नान कर ही चुके हैं और लगातार 8 दिनों से 1 करोड़ स्नान कर रहे हैं। इस हिसाब से महाकुंभ में शिवरात्रि तक 65 करोड़ से ज्यादा लोगों का स्नान तो पक्का समझिए। हालांकि वीकेंड और महाशिवरात्रि पर ज्यादा भीड़ आने से श्रद्धालुओं का आंकड़ा 70 करोड़ के करीब भी पहुंच सकता है। महाकुंभ के टॉप 5 भीड़ वाले दिनों की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर मौनी अमावस्या का दिन था, तब 7 करोड़ 60 लाख लोगों ने स्नान किया। फिर मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़, बसंत पंचमी के दिन 2 करोड़ 60 लाख, माघी पूर्णिमा पर लगभग 2 करोड़ लोग आए और पौष पूर्णिमा के दिन लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अनुमान है कि अंतिम 4 दिनों में देश के कोने कोने से करोड़ों लोग आएंगे और महाकुंभ के महापर्व में पवित्र डुबकी लगाएंगे। संगम तट पर गंगा के पानी की शुद्धता पर अभी विवाद थमा भी नहीं था कि इस जंग में धीरेन्द्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर की एंट्री हो गई। प्रयागराज कुंभ में
गंगा का पानी शुद्ध है या अशुद्ध के लिए मुद्दे पर उन्होंने एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत की है। बड़ी बात उन्होंने कही। सवाल उठाने वालों को दो टूक में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मानसिकता बताती है उनके मन में क्या है। एक सवाल के जवाब में तो कुंभ की व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करने वालों को हिंदू विरोधी तक उन्होंने बता दिया। जिस त्रिवेणी के पानी पर संग्राम छिड़ा है, उसी पानी में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अनुकूल वातावरण का ही परिणाम है कि महाकुंभ में देश की आधी आबादी अब तक आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुकी है। 13 जनवरी से लेकर के आज 22 फरवरी है। 22 फरवरी के बीच 60 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका होगा। अभी भी स्नान करने वालों की संख्या कम होती नहीं दिख रही। लाखों लोग हर दिन अमृत स्नान के लिए प्रयागराज के संगम तट पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में उठ रहे सवालों को सरकार और कुछ संत विपक्ष की साजिश के रूप में देख रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये पानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पिलाइए, तब उसके बाद देखा जाएगा। आप कैसे देखते हैं इस तरह की? हमारी दृष्टि ऐसी कभी नहीं रही। हम व्यवस्था से ज्यादा आस्था लेकर के गए, तो हम व्यवस्था को लेकर के हम कभी विचार नहीं करते हैं। और सबकी अपनी अपनी मति है। किसी को भगवान का मंदिर का मठ दिखाई देता है, किसी को गुम्मद दिखाई देती है, किसी को मूर्ति दिखाई देती है, तो किसी को पुजारी दिखाई देता है, तो किसी को चढ़ावा दिखाई देता है। अपनी अपनी दृष्टि। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पानी की शुद्धता से ज्यादा आस्था पर जोर दिया। अखिलेश यादव पर कोई तीखी बात नहीं कही, लेकिन ममता बनर्जी के बयान को हिंदू विरोधी बताया। 18 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ बन गया है। ममता बनर्जी ने तो खुद ही कह दिया कि ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। इस तरह की शब्दावली का उपयोग निश्चित रूप से उनकी मानसिकता ये दर्शा रही है कि वो कट्टर हिंदू विरोधी है। अब उनके शब्द बयान जो आपने बताए वो तो ऐसे ही लग रहे हैं। वो तो कहती हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं काली पूजा करती हूँ। भगवान की बड़ी कृपा, भगवान ऐसी सब पर कृपा बनाए रखें, पर ऐसे बयानों से वो बचें। अब सवाल जब पानी की शुद्धता पर उठ ही गया है, तो उस रिपोर्ट को भी एक बार देखना चाहिए और उस पर वैज्ञानिकों की राय भी जानना जरूरी है। संगम का पानी कितना साफ है, इसको बताने के लिए सीपीसीबी ने 20 जनवरी 2025 को रिपोर्ट जारी किया और बताया कि गंगा में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा 49,000 है, यानी तय मानक से 20 गुना ज्यादा। वहीं यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में बताया गया कि गंगा में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया 2300 है, यानी मानक से काफी कम। यानी केंद्र की एजेंसी ने बताया कि पानी खराब है, तो यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने बताया कि पानी पीने योग्य है। चिंता की कोई बात नहीं। इस पर एनजीटी ने 19 फरवरी 2025 को यूपीपीसीबी को फटकार लगाते हुए संगम के पानी के पुराने सैंपल पर सवाल उठाए। दरअसल यूपीपीसीबी ने 12 जनवरी को सैंपल लिए थे और कुंभ 13 फरवरी से शुरू हुआ था। एनजीटी ने पानी की गुणवत्ता पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और यूपीपीसीबी को जवाब के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। इस पर अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। भले ही एनजीटी ने यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को फटकार लगाई है, लेकिन बीएचयू के न्यूरोलॉजी विभाग के हेड ने दावा किया है कि गंगा के पानी में प्रदूषण को खत्म करने की क्षमता है। तो जितना बैक्टीरिया गंगा जी में आपको मिलेगा, उसके उतने करोड़ों अंश ज्यादा फेज मिलेंगे और वो का काम है बैक्टीरिया को किल करना। किसी को इन्फेक्शन नहीं है। जिन लोग नागा बाबा जिनको सर्दी जुकाम है, वो बालू से है, एलर्जी है। गंगा का जल अपने में ही अमृत क्यों कहते हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है बैक्टीरियोफेज। पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर ने भी महाकुंभ में गंगा जल को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने दावा किया कि गंगा जल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को पल भर में ही खत्म करने की अद्भुत क्षमता है। इसलिए मां गंगा को सिक्योरिटी गार्ड भी कहा जाता है।
डॉक्टर सोनकर ने पूरी दुनिया में कैंसर, डीएनए, बायोलॉजिकल जेनेटिक कोड, सेल बायोलॉजी एंड ऑटोफैगी पर बड़े महत्वपूर्ण शोध किए हैं। जिन्हें गंगा अपने लिए खतरा मानती है और बैक्टीरियोफेज की सेलेक्टिव प्रजातियों को भेजती है ताकि सिर्फ उन्हीं प्रदूषकों को नष्ट करे, उन्हीं जीवाणुओं को नष्ट करे जो उस समय स्नान के द्वारा गंगा में प्रवेश किए होते हैं। हालांकि यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दरमियान खींचतान के बीच पर्यावरणविदों ने कहा है कि इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है। इतना प्रदूषित होने के बावजूद 55 करोड़ लोगों ने स्नान किया। एज ए साइंटिस्ट हमारा अपना मानना है कि जो प्रदूषण नियंत्रण के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं, इन पर पुनः विचार किया जाना चाहिए और गंगा के लिए स्पेशली इसके अलग से मानक तैयार किए जाने चाहिए। इन दावों के बीच एनजीटी में 28 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर अब सबकी नजर है। उस दिन साफ हो जाएगा कि किसकी रिपोर्ट सही है, यूपी की या केंद्र की। लेकिन उससे पहले और सीपीसीबी की रिपोर्ट आने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके परिवार और अपने मंत्रियों के साथ गंगा जल में स्नान कर ये बताने की कोशिश की कि रिपोर्ट अपनी जगह और आस्था अपनी जगह। रिपोर्ट आने के बाद अखिलेश ने कहा था कि बीजेपी के सभी नेताओं को संगम तट का पानी दिया जाए ताकि वो खाना बनाएं, स्नान करें। फिर योगी उसी जल में नड्डा के साथ स्नान करने पहुंच गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।